तो लीजिए दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम नतीजे अभी अभी घोषित होने बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी मीडिया ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को विजेता घोषित कर दिया है। और इससे पहले ट्रंप ने 2016 के अंदर हिलरी क्लिंटन के खिलाफ चुनाव लड़कर वहां पर 2016 में जीत हासिल करी थी और इस बार फिर से 2024 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और दोस्तों, अभी भी अंतिम नतीजे घोषित होने बाकी है, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका की मीडिया ने, न्यूज चैनल्स ने, सभी लोगों ने ट्रंप को ही विजेता घोषित कर दिया है। मीडिया हाउस का कहना है कि ट्रंप इस चुनाव में हैरिस के खिलाफ बहुत ही बड़ी जीत दर्ज कर चुके हैं और इससे पहले भी 2016 में उन्होंने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ चुनाव जीता था। तो यूएस की फॉक्स न्यूज की तरफ से और बाकी मीडिया खबरों की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और कमला हैरिस को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप को अपने कई सारे राज्यों के अंदर बहुत ही बड़ा बहुमत मिला है, जिसके अंदर नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, जो कि बहुत ही अहम राज्य है यूएस के अंदर, उसमें 227 इलेक्टोरल सीट का जादू चल चुका है। और दोस्तों, यहां पर जो है बहुमत के लिए 270 सीटें चाहिए थी, वो आंकड़ा कब का पार कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसी वजह से विस्कॉन्सिन में जब ट्रंप का आंकड़ा पार हो चुका था वोटिंग का, उसी समय पर रिपब्लिकन उम्मीदवार की वापसी यहां पर तय हो गई थी। हालांकि अभी जो है आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ट्रंप को कमला हैरिस के मुकाबले काफी ज्यादा वोट मिले हैं और बहुमत के तौर पर यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, यहां पर जीतने के लिए 270 की वोट्स की जरूरत थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 277 वोट्स ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुके हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कमला हैरिस जो है वो भी दावा ठोक रही थी जीतने का, लेकिन उसके बावजूद भी कमला हैरिस को यहां पर बताया जा रहा है कि मात्र 220 के आसपास वोट्स मिले हैं, जो कि आगे चलकर कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बहुमत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने चुन लिया है, यहां पर जीत लिया है। और इसी के साथ में ट्रंप ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए अमेरिका की जनता की शानदार जीत को यहां पर सेलिब्रेट किया है, नारा दिया है जीत का, और इसी के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताया है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे देश को सीमाओं को ठीक करना पड़ेगा और हमने आज रात ही इतिहास रच दिया है, हमने सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक जीत हासिल कर ली है। मैं अमेरिका की जनता का धन्यवाद देता हूं और मैं आखिरी सांस तक आपके और आपके परिवार के लिए लड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का भी ये लाइव स्पीच काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पल देश को उभरने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हमने अभूतपूर्व और शक्तिशाली जनादेश दिया है, हमारे सेनेट में फिर से एक बार हमने बहुमत पा लिया है और फ्लोरिडा के अंदर यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम हुआ है, ऐसा कोई भी काम नहीं है, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है वोट देना, और आपने मुझे जिताया है और मुझे आपकी बात आपके सामने रखने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिवार के साथ ही स्टेज पर मौजूद सभी बच्चों को भी धन्यवाद दिया और सभी समर्थकों को धन्यवाद दिया कि अब अमेरिका को बदलाव की काफी ज्यादा जरूरत है और डोनाल्ड ट्रंप अब इसके लिए तैयार है। और देखिए, अभी भी अमेरिका के अंदर वोटों की गिनती चल रही है। नीले पर किस तरीके से लाल रंग हावी होते हुए नजर आ रहा है वो आप अमेरिका के इस मैप में देख सकते हो। और लाल रंग ये अमेरिकी चुनाव के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का इलाका है, जिसके अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हो कि किन किन राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप कर दिया गया है कमला हैरिस को, और यहाँ पर बहुत ही प्रचंड बहुमत डोनाल्ड ट्रंप को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी जो है चुनाव के नतीजे आने में समय लगने वाला है, लेकिन वोटों की गिनती अभी भी जारी है। कई जगहों पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें भी कई सारी जो है गिनती अभी भी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कमला हैरिस के खाते में बताया जा रहा है कि 224 से ज्यादा इलेक्टोरल सीट आ चुकी है। लेकिन वहीं पर बाजी मार जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने की 270 जो कि बहुमत का आंकड़ा था उसे पार कर दिया। और आपको बता दें किन किन राज्यों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है, तो उसमें आते हैं मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, जो कि ट्रंप के हाथों में तकरीबन आ चुके हैं, और यहां पर जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप जीत चुके हैं। वहीं पर एरिजोना में अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है और उसमें भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही आगे चल रहे हैं। देखिए, ट्रंप ने जो है अब तक करीबन 16 स्टेट्स के अंदर जीत हासिल कर ली है। टेक्सास, ओहायो, व्योमिंग, कैंसास सीट, मोंटाना और मिसूरी के साथ में कई सारी जगह और है जहां पर ट्रंप जो है अभी भी लीड बरकरार रखकर बने हुए हैं। और इसी के साथ में जो है दुनिया भर से
उनके लिए बधाइयां आनी शुरू हो चुकी है। दुनिया भर के अलग अलग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को फिर से एक और बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। और बता दें, जो बहुमत है वो 270 का था और उसे तो कब का डोनाल्ड ट्रंप ने क्रॉस कर दिया है। और जब जो है वोटिंग यहां पर खत्म हुई थी कल के दिन पर, उसी समय पर लग रहा था कि कमला हैरिस जो है बराबर की टक्कर देने वाली है। लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई तो रुझानों के अंदर तेजी के साथ में उलटफेर होना शुरू हो गया। ट्रंप ने शुरुआत से ही लीड को बरकरार रखा और उसी रफ्तार से कमला की उम्मीदें भी यहां पर धूमिल होती हुई नजर आई है। कई सारे ग्रामीण इलाकों में, जो अमेरिका के ग्रामीण इलाके हैं, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दिए हैं और शहरी इलाकों में कमला हैरिस का अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन इसके बावजूद भी जो छोटे छोटे गांव थे यूएसए के, उन्होंने मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही प्रचंड बहुमत दे दिया है। इसके साथ में बताया जा रहा है कि अभी भी कई दिनों तक वोट काउंट किए जाएंगे, लेकिन अभी भी जो है आगे बहुमत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुका है। लेकिन अब इतने वोट्स बचे नहीं है, क्योंकि दिन भर में ही बताया जा रहा था कि करीबन 51% डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिल चुके हैं, वहीं पर 48% कमला हैरिस को मिले थे। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे करके वोटिंग का सिलसिला आगे बढ़ता रहा और फिर काउंटिंग हुई है आज के दिन पर, तो उसी से पूरा का पूरा उलटफेर यहां पर नजर आया है। और इसी के साथ में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और अब मोदी के भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से काफी ज्यादा सहयोग किया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बन जाए। और यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप 2019 में नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब जाकर उनकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही है नरेंद्र मोदी के साथ, कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में जीतने के लिए पूरा सपोर्ट किया था। सभी भारतीय लोगों को बोला था कि आपको डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना है। तो वो जो मौका है अब एक बार फिर से यहां पर बनने वाला है, क्योंकि अब राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं ये। अभी तक जो है आधिकारिक यहां पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन टीवी मीडिया साफ तौर पर बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। और अब जाकर नरेंद्र मोदी की ये वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही है। A man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. The First Lady and I have just traveled 8,000 miles around the globe to deliver a message to every citizen across this nation. America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. हाउडी मोदी कार्यक्रम से की थी और आज मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, वो अमेरिका से सीधे यहां पहुंचे हैं। इतनी लंबी जर्नी के बाद भारत में उतरते ही प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका परिवार सीधे साबरमती आश्रम गया और फिर इस कार्यक्रम में आया है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। भारत अमेरिका रिश्तों को एक परिवार जैसी मिठास और घनिष्ठता की पहचान दे रहा है। इंडिया यूएसए रिलेशंस आर नो लॉन्गर जस्ट अनदर पार्टनरशिप, इट इज ये फार ग्रेटर एंड क्लोजर रिलेशनशिप। कि मैं दोबारा भारत आना चाहूंगी। मुझे खुशी है कि आज आप फिर से हमारे बीच में हैं। आपका स्वागत है। मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को निमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप।
पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच विश्वास जिस नई ऊंचाई पर पहुंचा है, जितना मजबूत हुआ है, वह ऐतिहासिक है। अमेरिका की अपनी यात्राओं में मैंने इस विश्वास को दिनों दिन मजबूत होते देखा है। मुझे याद है जब मैं वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के प्रति अपने इस विशेष प्यार को हमेशा प्रदर्शित किया है।